व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम जून 2025 एग्जाम रिजल्ट्स। तो अब जून 2025 एग्जाम के रिजल्ट्स को सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और यही दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 8-10 मंथ से, मतलब 8-10 मंथ से जब से हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं, दो मेन चीज़ हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है। सबसे पहला एग्जाम्स, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं इतने मंथ्स के लिए, कि बस एग्जाम्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और एक बार एग्जाम्स कंप्लीट हो जाता है तब से 1.5-2 महीना हम यही इंतज़ार करते हैं कि चलो अब एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है, बस अब अच्छा रिजल्ट्स आ जाए ताकि हमारा एग्जाम्स कंप्लीट हो जाए। तो आज के ये वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त 2025 को। मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है कि 10, 15, 20, 30% रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है। रादर देन प्रेडिक्शन हम फैक्ट्स के बेसिस पे, मार्केट में कुछ अपडेट है जो हमारे सीएस का स्कोप है उसको लेके, और कुछ स्टेटमेंट्स है जो प्रेसिडेंट या फिर पास्ट प्रेसिडेंट ने दिए, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम एक बेस्ट जानने का ट्राई करेंगे कि कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग अगस्त 25 को। सबसे पहले, क्योंकि अभी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली उनके डीएम आ रहे हैं कि कैसे हम ये टाइम निकालें, कैसे बेस्ट वे में यूज़ करें ये जो एक हफ्ते का टाइम है उसको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने मल्टीपल शॉर्ट टर्म कोर्स को लेके वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट डायरेक्टली टॉप कॉर्पोरेट्स जैसे टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस से मिल सकता है। यहाँ के आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे एनआईएसएम हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकता है शॉर्ट टर्म कोर्सेस करके। तो सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करो और शॉर्ट टर्म कोर्सेस आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक हफ्ते का टाइम आपका ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये जो सारे कोर्सेस है काफ़ी शॉर्ट टर्म है। कोई 1 दिन का कोर्स है, कोई 2 दिन का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है। तो अगर आप ये सारे कोर्सेस करते हो तो ईजिली आपका 7 डेज भी निकल जाएगा और बेस्ट वे में आपके टाइम का यूज़ भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो में हम 2 मेन चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं। एक, जो मार्केट में अपडेट आया है जिससे सीएस के डिमांड पे इम्पैक्ट होगा अपकमिंग ईयर्स में, मतलब 2-3 ईयर्स आप समझ सकते हो अप्रॉक्सीमेटली उसमें। और वो डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ने या फिर पास्ट प्रेसिडेंट ने दिया आईसीएसआई के, मतलब कोई प्रोफेसर ने नहीं, कोई और पर्सन थर्ड पार्टी ने नहीं, डायरेक्टली पास्ट प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके स्टेटमेंट से हमें आइडिया आ जाता है कि कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये 2 मेन पॉइंट्स होंगे ये वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि कैसे टाइप ऑफ रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एनालिसिस, आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करनी है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। मतलब जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मुझे आपका कमेंट चाहिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसका कमेंट मुझे नीचे चाहिए। आपको लिखना है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स ऑन अगस्त 25, 2025। जब आप कमेंट करते हो तब आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपके माइंड में डालते हो और वही पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज रिजल्ट्स के डे तक। तो अब सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो और अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हो ये सीएस कम्युनिटी में, तो आपको पता होगा कि एक मेजर अपडेट आया है। मतलब जो इनकम टैक्स बिल 2025 जो पास हुआ है उसमें पहले ड्राफ्ट में अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को ऐड किया था, जिसकी वजह से सीएस और सीएमए को राइट मिल जाता टैक्स ऑडिट करने का। बट जब ये बिल अब पास हुआ है तभी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो स्कोप है सीएस का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो डिमांड यहाँ पे था वो यहाँ पे पहुंचने का कैपेसिटी था, बट वो यहाँ पे ही रह जाएगा या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज होगा। बट अगर ये जो डेफिनेशन में कंपनी सेक्रेटरी का वर्ड आ जाता और हमें भी टैक्स ऑडिट का राइट मिल जाता, तो जो डिमांड है वो काफ़ी सर्च कर जाता, अचानक से एक बूम आता सीएस के भी डिमांड में, सीएमए के भी डिमांड में। और उसके वजह से जो रिजल्ट है आपका, मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो रिजल्ट है आपका जो ऑलरेडी काफ़ी मतलब 30% से ज़्यादा जा चुका है, वो 40% तक भी पहुँचने के चांसेस थे अगर टैक्स ऑडिट का राइट कंपनी सेक्रेटरी को मिल जाता। क्योंकि काफ़ी बेसिक कैलकुलेशन है। मतलब अगर टैक्स ऑडिट का राइट मिल जाता तो उससे क्या होता है, मार्केट में कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ जाती तो सप्लाई भी आईसीएसआई को, सप्लाई मीन्स नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज भी आईसीएसआई को बढ़ाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। मतलब मैं अगर ये जो डेफिनेशन में टैक्स ऑडिट का जो राइट मिल जाता है कंपनी सेक्रेटरी को, तो मैं सरप्राइज नहीं होता कि रिजल्ट अगर 40% भी पहुंच जाता, ये भी पॉसिबिलिटी होता। बट अनफॉर्चुनेटली ये राइट नहीं मिला है।
फिर भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स है जो 30% के अप है, तो कभी भी आप कोई भी हिस्ट्री देख लो, मतलब ICSI के रिजल्ट का कोई भी हिस्ट्री देख लो, कभी भी जो पासिंग परसेंटेज है वो अचानक से बढ़ता भी नहीं है और अचानक से कम भी नहीं होता। वो जब बढ़ता है तो ग्रेजुअली बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट का रिजल्ट है, आपको इसमें एक ट्रेंड देखने मिलेगा कि जो पासिंग परसेंटेज है वो ईयर ऑन ईयर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख लो, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर ये कम भी होगा तो ग्रेजुअली कम होगा, ऐसा नहीं है कि 30% से सीधा 3% पे आ जाएगा। वो 30 से 28 पे आएगा, 28 से 25 पे आएगा, 25 से 22 पे आएगा। तो ऐसे वो ग्रेजुअली कम होगा। तो इसके वजह से ऑल्दो टैक्स ऑडिट का राइट हमें नहीं मिला है, फिर भी जो पासिंग परसेंटेज है वो अचानक से कम नहीं होने वाले हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स है जो ICSI के प्रेसिडेंट या फिर पास्ट प्रेसिडेंट ने दिए। सबसे पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें जो पास्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बताया था कि एक टाइम था जब जो CS के रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज था वो 2% हुआ करता था, अब वो 2 से बढ़ के 18 तक बढ़ गया है। और उन्होंने बताया कि जो मेन काम की चीज़ है, उन्होंने बताया कि अपकमिंग ईयर्स में ये 20 to 25% तक जा सकता है। मतलब 20 to 25% एक अटेम्प्ट में नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली कुछ अटेम्प्ट तक इतने अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो उससे एक हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो अपकमिंग रिजल्ट्स है, मतलब नॉट जस्ट फॉर जून 2025 बट ऑल्सो फॉर दिसंबर 2025, जून 2026, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। और ये जो स्टेटमेंट है वो रिसेंट ही है, ऐसा नहीं कि मैं 2020-2021 का कोई स्टेटमेंट बता रहा हूँ। लास्ट 1.5 ईयर्स का ये स्टेटमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें जो बताया गया है वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिजल्ट्स में। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें बताया है कि 2030 तक इंडिया में 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट होगा। अब मैं आपको इसको डिकोड करके बताता हूँ कि कैसे ये आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट करेगा। अभी मार्केट में अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 75,000 कंपनी सेक्रेटरीज है, अभी चल रहा है 2025। अब अगर आपको 2030 तक 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी चाहिए तो सिंपल मैक्स करो, 75,000 ऑलरेडी है, मतलब 25,000 और कंपनी सेक्रेटरी चाहिए इन हाउ मेनी ईयर्स, इन 5 ईयर्स। तो पर ईयर 5,000 कंपनी सेक्रेटरी मार्केट में आएंगे। ये मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। तो 5,000 कंपनी सेक्रेटरी हर साल मार्केट में आने वाले हैं। अब एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, अभी अराउंड 2,500 से 3,000 कंपनी सेक्रेटरी आ रहे हैं मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली हर साल। तो ये नंबर सीधा 2,500 से 3,000 से सीधा 5,000 होगा। मतलब ऑलमोस्ट इसको आप समझ सकते हो कि सीधा ये जो नंबर है वो डबल हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है अपकमिंग अटेम्प्ट्स का। ये तो हो गया 5 ईयर के विजन के बारे में। बट ये वाला स्टेटमेंट आप देख लो, जिसमें बताया कि 2047 तक 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का जरूरत पड़ेगा। मतलब सीधा आप सोच रहे हो सीधा डबल हो जाएगा। 2030 तक 1 लाख और 2047 तक 2 लाख कंपनी सेक्रेटरीज का रिक्वायरमेंट होगा इंडियन इकोनॉमी में। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटिमेंट है विद इन ICSI की कैसा रिजल्ट निकालना है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बट एक सेटबैक हो गया, जो टैक्स ऑडिट हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, बट उससे भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। उससे उसका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड रहेगा। और जो अपकमिंग रिजल्ट्स है इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स ऑफ जून 2025 एग्जाम्स, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा एनालिसिस जून 2025 रिजल्ट्स का। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप आपको आपके हार्डवर्क, आपको आपके सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट मिले अगस्त 25, 2025 को, जब आप आपके स्क्रीन पे जो पासवर्ड है वो देखो। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से वंस अगेन, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।